नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम नायब सिंह सैनी से। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर शाक्य समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। इस अवसर पर शाक्य समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीएम सैनी ने प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि शाक्य समाज का गौरवशाली इतिहास न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये वही समाज है जिसमें करुणा, अहिंसा, शांति प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण विरासत नहीं है बल्कि विरासत में जिसमें समस्त मानवता को मैत्री, दया, सत्य का मार्ग दिखाया। सीएम सैनी ने समाज में के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शाक्य समाज के भाई बहन आज भी परिश्रम और ईमानदारी की परंपरा को जीवंत रखते हुए कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन और शिल्प कर्म जैसे क्षेत्रों में उनकी मेहनत प्रदेशों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने काम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आज इस मंच से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। मुझे ये भी खुशी है कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों का कल्याण और उनका उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और हमारी सरकार का संकल्प रहेगा। मुझे ये खुशी है कि वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही हमारी सरकार का सच्चे सामाजिक ये न्याय है। मुझे ये खुशी है कि इस दिशा में हमने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की जो आय व्यवस्था सीमा थी वो पहले 6 लाख रुपए थी, परंतु आपने आकर के इस 6 लाख की क्रीमी लेयर व्यवस्था को बदल करके 8 लाख रुपए कर दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं में व शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने सरपंच पद के लिए 5% और अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि किसी भी समाज का उत्थान करने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा देना ये बहुत जरूरी है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसलिए हरियाणा पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में 27% का आरक्षण देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीएम सैनी ने निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना इंजीनियरिंग योग्यता प्राप्त युवाओं को अपने क्षेत्र में करियर के नए अवसर प्रदान करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में उन्हें वर्क्स कंटेनर और कॉन्ट्रैक्टर के रूप में सक्षम बनाने के लिए एक नई योजना हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना शुरू की है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्य सचिव कार्यालय, गृह विभाग, श्रम विभाग, उद्योग और वाणिज्य, मत्स्य और आयुष विभागों सहित अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। सीएम सैनी ने अधिकारियों को विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याणार्थ नीति निर्माण करने और नियमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाते समय इन वर्गों की वास्तविकता आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए, योजनाओं में समावेशिता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए। हिसार के लघु सचिवालय में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विकास योजनाओं पर अमल लाकर विकास कार्यों को अंजाम दें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि टेंडर में करोड़ों रुपए की अनियमितता के चलते 42 अधिकारियों को चार्जशीट का किया गया। नियमों को दरकिनार कर विकास कार्यों में ऑफलाइन वर्क ऑर्डर जारी किए थे, जिसमें कई अधिकारी सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। 1.5 साल का पहले का मामला रूल 7 के तहत चार्जशीट की कार्रवाई की गई। सावित्री जिंदल जी भी, मेयर साहब, डीसी, एसपी, हमारे सभी एससीज, अलग अलग डिपार्टमेंट के और निगम कमिश्नर भी इसके अंदर शामिल हुए। रतिया में पार्षद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से अब गर्मा गया है। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने इस बारे में कहा कि नगरपालिका की घपलाबाजी का मामला उनके संज्ञान में आया है। इस मामले की सीएम से बातचीत कर पूरी जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनीता दुग्गल ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। मेरे संज्ञान में आई है बात ये कि कहीं कोई ऐसे मामले हैं कि जहां पर जो है धरातल पर वो है नहीं काम, लेकिन उसका पता लगा है कि उसके बिल पास हो गए हैं, सब कुछ हो गया। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब बातों को लेकर बहुत संजीदा है और इसकी इंक्वायरी जो है बाकायदा करवाई जाएगी और देखा जाएगा जहां कहीं पर भी जो भी कोई इसके अंदर जो है दोषी पाया गया वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी बाकायदा, और संज्ञान में हमारी बात आई है ये। और इसमें जो भी दोषी पाया गया, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी हम ये बात लेकर आएंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भ्रष्टाचार जो है वो किसी भी कीमत पर हमें बर्दाश्त नहीं है। नारनौद में अनुबंधित कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान निगम मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश कोषाध्यक्ष विकास बेनीवाल ने कहा कि कौशल कर्मचारी 5 साल से ऊपर हो गए। उनके लिए सुरक्षित रोजगार की घोषणा पिछले साल 15 अगस्त को की थी, लेकिन करीब 1 साल होने के बाद भी विभाग में लागू नहीं हुआ और न ही इसकी कोई लिस्ट जारी की गई। हरियाणा सरकार ने अभी तक एसओपी भी जारी नहीं की, जिसको लेकर कर्मचारियों में रोष है। इसलिए संगठन में फैसला लिया था कि 18 जुलाई को पंचकुला और 21 जुलाई को हिसार में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
का अंतराल बीत चुका है। 2024 में सरकार ने सर्विस एक्ट लागू किया था, लेकिन अभी तक प्रदेश के लाखों कर्मचारी एसओपी के इंतजार में हैं। जब तक एसओपी जारी नहीं होती तो एक्ट का वेतन है उसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, और इसीलिए सरकार के विरोध में आज हमने गेट मीटिंग की है और हमने प्रदर्शन की कॉल भी की हुई थी 18 और 21 तारीख की, जिसको देखते हुए चारों यूटिलिटी के अधिकारियों ने संगठन को वार्ता का न्योता दिया है। कल यूएच के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, आज एचपीजीसीएल थर्मल के अधिकारियों के साथ संगठन की बैठक है, और 1-2 दिन के अंतराल में डीएच के अधिकारियों के साथ बैठक का निमंत्रण संगठन को मिलेगा। पूरे देश समेत जो है फरीदाबाद में भी कावड़ उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। गांव झाड़ सेंतली से 5 डाक कावड़ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई हैं। कावड़ में जाने वाले युवाओं ने सभी को नशे से दूर रहकर इस यात्रा और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भी प्रेरित करने का संदेश दिया है। कावड़ यात्रा में जाने वाले सभी को परिजन भी जो है इस मौके पर मंदिर में आए और पूजा पाठ करके सभी को विदा किया, साथ ही उनकी शुभ यात्रा की कामना की। मंदिर पर आए परिजन भी जो है इस कावड़ उत्सव के दौरान भक्ति गीतों पर जमकर थिरके। कावड़ लेने सब इससे जितने भी भक्त सारे भक्त जा रहे हैं। हमारे गांव से 5 कावड़ जा रही है, डाक कावड़, जो कि बच्चे ज्यादा होने की वजह से 5 में डिवाइड करके जा रहे हैं। कुछ बच्चे चले गए हैं सुख शांति के लिए, माता गौ माता के लिए, इसके लिए कावड़ के लिए वो कर रखा है। हमारी कावड़ जो है झाड़ सेत्री से निकल रही है गोमुख के लिए। गोमुख हमारे गांव से 5 कावड़ जा रही है झाड़ सेत्री से। 23 तारीख का भोले बाबा का जल है, तो हमारी कावड़ यहाँ से निकल रही है और हमारी टीम में 30 लोग हैं जो 30 भोले हैं। 30 भोले हम जल लेने जा रहे हैं और जल यहाँ से सीधे हम आज निकलेंगे रात को और 2 दिन वहां रुकेंगे, दर्शन करेंगे भोले बाबा के जो मंदिर है गोमुख के में, गंगोत्री में जो मंदिर है उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को हम जल उठाएंगे। 23 तारीख को हम झाड़ सेत्री भोले बाबा का जो मंदिर है उस पर सुबह जल लाके चढ़ाएंगे। हिसार में एडीपी के राव ने कहा कि डांडी किशन दत्त मामले में पुलिस विभाग द्वारा जारी किया वीडियो सामने आया है, जिसमें कई युवक पुलिस जो है हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 9-10 आरोप पुलिस टीम छानबीन कर रही है। के राव ने प्रेस वार्ता में डांडी किशन दत्त में युवक ने पुलिस गंडासी से हमला किया था और कर्मचारियों को मोबाइल छीन लिए, पुलिस कर्मचारी पर हमला किए, उन्होंने हमले किए, उनके खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए। साथ ही आपको बता दें कि उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज की है और स्टेज पर पिता के साइन हैं। एडीपी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को भड़काने का काम किया और इसके खिलाफ जो है 10 लोगों के खिलाफ नामजद है और 15-16 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई भी ऐसा काम हो जो दूसरे को चुभे, सोसाइटी को चुभे, वो नाजायज ही है। चाहे किसी का कानून बनाया चाहे नहीं बनाया, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। सर, आपराधिक मामले भी हिसार में काफी बढ़ते जा रहे हैं। अगर कल परसों की हम लोग बात करें तो होटल संचालक को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया। देखिए, पड़ोसी को पीट रहा है, भाई को मार रहा है, फिर भी हम लोग खड़े हैं। हरियाणा के पलवल में मशहूर नशा बिक्री केंद्र कहलाए जाने वाले ट्रैक्टर मार्केट में हरियाणा नारकोटिक्स विभाग की फरीदाबाद इकाई की टीम इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में पहुंची। टीम ने यहां दर्जनों युवाओं को जो है नशा छोड़ने की नमक उठवाकर जो है कसम दिलवाई। इस मौके पर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले युवाओं को सरकार से सम्मानित करवाए जाने की भी सिफारिश करने की बात कही। उन्होंने बताया कि नशे की गिरफ्त में आने का मतलब जीवन को सीधे तौर से अपने हाथों से नष्ट करना है और इसीलिए नशे से न केवल दूर रहें बल्कि लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें।
देखो, इसमें हमारे सरकार की तरफ से भी और हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख श्री ओपी सिंह आईपीएस डीजीपी साहब की तरफ की पहल की है और उनको उनके प्रमुख है। उसके बाद पंखुड़ी मैडम, एसपी मैडम, पुलिस अधीक्षक, उसके मार्गदर्शन पर हमारी ये नारकोटिक की टीम यहाँ पर आई है। हॉटस्पॉट जगह है, इस जगह पर सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, नशे के प्रति सचेत रहने के लिए और इसके एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए हम अपनी टीम के सहित यहाँ पर उपस्थित हुए। पेहोवा में यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने कृषि अधिकारी को बंधक बनाकर शहर से गुजर रहे हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर जाम लगा दिया और अधिकारियों पर पेस्टिसाइड संचालकों के साथ मिलीभगत का यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया। किसान विभाग से यूरिया की जानकारी मांग रहे। दरअसल बीते दिन किसानों ने कृषि विभाग से जानकारी मांगी थी कि पेहोवा एरिया में किन किन फार्मों के पास में कितना यूरिया मौजूद है। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि उन्हें तय मात्रा के अनुसार यूरिया मिले और अधिकारियों ने गोलमोल जवाब देकर टालने की कोशिश की। हो गए 4.5 साल हो गए। आज जो ये मुद्दा चल रहा है इसके बारे में आप जाना चाहेंगे? जो भी खाद आज रैक लगा है, वैसे अभी जैसे मेरे डीडी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी पूरी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, कितना रैक हमारे पास कितना डाटा आया है। मेरे को ये बताया कि अभी जो 12 गाड़ियां हैं, लगभग 6000 बैग हैं, वो पैक्स में गाँव में सप्लाई कर दिए गए हैं। खाद की यूरिया के लिए डिमांड कर रहे हैं जी, लेकिन एग्रीकल्चर वाले कह रहे हैं कि हम दिन तक शाम तक मंगवा देंगे, लेकिन ये पानी कहते नहीं, हमारे को तो अभी रिटर्न में चाहिए। अधिकारी को भी बंधक बना लिया था इन्होंने? ऐसा तो कुछ नहीं, यही खड़ा है, बंधक तो कुछ नहीं बना लिया था, वहाँ भी यहाँ पे भी। तो अब क्या आश्वासन दे रहे हैं, कब कैसे खुलेगा? अभी ये पता कर रहे हैं, अब तो पूरी बात चल रही है। अविनाशी साहब को फोन आ रहा है। बाढ़ड़ा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर किसानों ने अपनी मांगों की अनदेखी से नाराज होकर तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। और इस आंदोलन को उस समय और बल मिला जब युवा किसान नेता रवि आजाद मौके पर पहुंचे और किसानों को संबोधित करते हुए सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। रवि आजाद ने इसे किसानों के हक की लड़ाई बताते हुए संकेत दिया कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। मोर्चा के नेतृत्व में सरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा में एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जो 2023 का खरीफ का बीमा क्लेम है, 150 करोड़ का घोटाला है सरखी दादरी जिले का और लगभग 200 करोड़ रुपए का घोटाला है भिवानी जिले का। भिवानी के लोहारू में कल 16 तारीख से दिन रात का पड़ाव एसडीएम कार्यालय में किसानों ने डाल दिया है और आज 17 जुलाई से बाढ़ड़ा में अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान हरपाल भांडवा जी हैं और मेरे बाईं तरफ किसान सभा के जिला प्रधान रणधीर कुंगड़ जी हैं। एक अनिश्चितकाल धरना है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये धरना जारी रहेगा। और मैं 24 तारीख को नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो जिम्मेदार हैं, मैं दोनों एमएलए से गुजारिश करना चाहता हूं कि एमएलए से सीएम से बात कर और हमारी मांगों को पूरा करवाए। 24 तारीख से पहले हमारे बीमा कंपनी से खातों में किसानों के मुआवजा डलवाए, वरना तो हम अपनी रणनीति बढ़ा के उसका जो अगला कदम हमारी कमेटी करेगी। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 नहर पुल से तिगांव रोड तक जाने वाली डबल रोड के सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया और इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अलग अलग जगह पर रोड को सुंदर और स्मार्ट डिवाइडिंग और
रोड साइड टाइल्स, स्ट्रीट लाइट लगाकर सुंदर बनाया जाएगा और पूरे शहर में कहीं भी सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा करने का अधिकार नहीं है। सरकार की तरफ से सभी सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त बनाकर वहां पर सुंदर भवन बनाने का काम किया जाएगा ताकि लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। ये जो मिलन रोड के नाम से जो प्रसिद्ध है कि सेक्टर 7 में जहाँ उसे मिलन कहते हैं, इसको मिलन रोड, तो मैं कहता हूँ ये तिगाम रोड को टच करेगी, ट्रायंगल बनेगी और इसके क्या है डबल करने का, डिवाइडर लगाने का, इस रोड को बढ़ाने का काम, टाइल लगाने का काम। और ये 1.5 करोड़ के 1.5 लगे 2 लगे, मैं कहता हूँ जितना काम निकलेगा 1.5 करोड़ की लागत से इसका आज हमने उद्घाटन किया है। इसमें डिवाइडिंग है और दोनों तरफ जो टाइल है, टाइल लगाने का काम है और इसको जो भी आने वाले समय में एक सुंदर रोड होगा, एक्सीडेंट कम होंगे और लोग अपने रास्ते का सदुपयोग करेंगे कि लोगों को, और इसके दोनों तरफ हम लाइट भी लगाने का काम करेंगे जिससे लोगों को लाभ मिले। और आज ये टोटल फाइल है जो ये 9 करोड़ की लागत से फाइल है। सेक्टर 3 का डबल रोड है, हार्डवेयर से वहां का 100 फुट रोड है, तो हम लोग 1.5 करोड़ रुपए की लागत लगेगी अप्रोक्सीमेटली। इसमें क्या जहाँ जहाँ टाइल नहीं लगी हुई है साइड में, ताकि गंदा है जो सारा, यहाँ पर टाइल लग जाएगी। बीच में जहाँ सेंटर वर्ज नहीं है, ये प्रावधान है इसमें बनाने का। और एक मंदिर जो है सामने, इसके यहाँ पे थोड़ी चौड़ाई कम है रोड की, एक उसको पूरा करना है। वो 100 मीटर 150 मीटर के करीब है, इसमें यही काम है। लगभग 9 करोड़ रुपए की फाइल बताई है जिसमें और भी रोड है FMDA के द्वारा किए जाएंगे, मतलब मल्टीपल बेंच में ये। तो कैसे सुंदर बनाएंगे? अतिक्रमण तो बहुत ज्यादा होता है दुकानों के बाहर। जब ये टाइल लगा देंगे एंड टू एंड, तो मेरे हिसाब से फिर सारे जो होंगे वो हट ही जाएंगे यहाँ से। बारिश का मौसम है, कब तक पूरा कर पाएंगे काम को? तो कोशिश है ऊपर वाले की दुआ है कि ना ज्यादा ना आए तो कर ही देंगे। साथ ठेकेदार अपनी तैयारी के साथ आया हुआ है पूरा। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।